तो डेविल के चक्कू के चैनल पे तुम लोगों का भी स्वागत है। और देखो, पहले हमें मार्वल और डीसी की पिक्चर्स काफी पसंद आती थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि पहले लोग बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते थे, और दूसरा ये कि जब ये लोग थे, यानी कि पहले के टाइम पे, तब और ज्यादा फ्रेंचाइजीज भी नहीं थे इनके अलावा, और ऐसे औसम लेवल के विजुअल इफेक्ट्स हमें दिखाते थे कि सब कुछ रियल सा फील होता था। पर चूंकि पहले कॉम्पिटिशन नहीं था, इसलिए ये लोग एक ही घिसी पिटी स्टोरी पर काम करते रहते थे, जिसकी वजह से डीसी का तो यूनिवर्स ही ठप पड़ गया, और मार्वल के भी दिन एंड गेम के बाद से कुछ अच्छे चल नहीं रहे हैं। मार्वल की कुछ मूवीज हमें अच्छी लगती है, जैसे कि नो वे होम हो गया, लेकिन उसके बाद हमें थॉर लव एंड थंडर जैसी पिक्चर दिख जाती है। इवन अगर मैं प्रेजेंट की भी बात करूं तो मार्वल की तरफ से अभी हमें आयरन हार्ट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा एवरेज सी सीरीज है। और हाँ, जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन की मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो अगर उसके बाद देख रहे हो ताकि मुझे कमेंट्स में गाली मत देना कि भाई दोनों ही पिक्चर्स तो काफी अच्छी है। ओवरऑल इस वीडियो में तुम्हें मार्वल और डीसी से हटके कुछ ऐसे फ्रेंचाइजेस के बारे में बताऊंगा जो कि या तो नॉर्मल सुपर हीरो सुपर विलन वाले स्टोरी से अलग हटके कुछ दिखाती हैं, या फिर उनका कंटेंट बहुत ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले जिस सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, यानी कि मनी हेस्ट। बेसिकली इस सीरीज में कुछ छोटे मोटे चोरों की कहानी दिखाई जाती है, जो कि प्रोफेसर नाम के एक मास्टरमाइंड बंदे के अंडर में आके रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में डाका डालते हैं। तो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन वो जगह है जिसे तुम आरबीआई समझ सकते हो अपने इंडिया जैसी, जहाँ पर सीधी भाषा में कहूँ तो स्पेन के नोट छपते हैं। और ये लोग ना सिर्फ उस रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में 2 बिलियन तक की नोट छापते हैं, बल्कि वहाँ से सक्सेसफुली सेफ भी निकल के आ जाते हैं। और देखो, मैं तुम्हें ये जो सीरीज इतनी सुमड़ी में बता रहा हूँ, इसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, और ये काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। इस सीरीज के टोटल 5 सीजन है, जिसमें पहले के 2 सीजन में तो मैंने तुम्हें जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन वाला डाका के बारे में बताया उसी की स्टोरी चलती है फिर, लेकिन उसके बाद के 3 सीजन में ये लोग स्पेन के गोल्ड रिजर्व पे डाका डालते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पे स्पेन का सारा सोना था। एंड अगेन हाँ, इस बार भी कुछ लोग मरते तो हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सक्सेसफुली वहां से भी सोना लेके निकल जाते हैं। एट लास्ट में यही कहूंगा कि अगर तुमने इसे नहीं देखा तो तुम बहुत ही अच्छी चीजें मिस कर रहे हो। इसके बाद दूसरा यूनिवर्स है द बॉयज का यूनिवर्स, जो कि वैसे तो एक एडल्ट शो है, लेकिन इसके बारे में बच्चा सा बच्चा भी जानता है। इस सीरीज ने हमें नॉर्मल सुपर हीरो विलन वाले ड्रामे से हटके एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी डिलीवर की है, जिसमें कि मार्वल और डीसी से उठा के कई सारे कैरेक्टर्स को छाप दिया गया है, लेकिन उनके मोरल कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। और जहाँ बाकी के यूनिवर्सेस में सुपर हीरोज बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके ठीक अपोजिट इस यूनिवर्स के सुपर हीरोज को, मतलब मोस्ट ऑफ देम को, लोगों की भलाई से घंटा लेना देना नहीं होता, बल्कि इन सबको मतलब होता है नॉर्मल पैसे वैसों से। एंड ये भी पागल होते हैं फेम और मनी के। बाकी इसकी ओवरऑल स्टोरी की बात करूं तो इसमें होमलैंडर नाम का एक सुपर हीरो होता है, जो कि सुपरमैन की कॉपी होता है। वो बिली बुचर की वाइफ का रेप कर देता है, जिसके बाद द बॉयज के जितने भी सीजन आए हैं उसमें बिली होमलैंडर को मारने की कैसे डिफरेंट तरीकों से कोशिश करता है, हमें ओवरऑल यही दिखाया जाता है, बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। इसमें दिखे हुए कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके मेन कैरेक्टर्स डीप, जो कि डीसी के एक्वामैन की कॉपी है। उसके बाद एट्रेन, जिसे तुम फ्लैश या फिर क्विकसिल्वर की कॉपी समझ सकते हो। देन एक वंडर वुमन की कॉपी है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। और इसके अलावा तुम्हें बैटमैन से लेकर स्पाइडरमैन तक सभी के कॉपीज दिख जाएंगे। एंड बाय एनी चांस अगर तुमने इस सीरीज को मिस किया है तो मेरी बात मानो, इस वीडियो के बाद जरूर तुम इस सीरीज को शुरू कर सकते हो। बस हाँ, पेरेंट्स के सामने मत देखना, वरना उसके बाद तुम्हारी जो गुद्दी लाल होगी, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा सीरीज है वेडनेसडे, और इस बुधवार की कहानी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको फ्यूचर के कुछ फ्लैशेस आते हैं, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको कुछ फ्लैशेस के जरिए पता चल जाता है। लेकिन हाँ, वो पूरा भविष्य नहीं देख सकती, सिर्फ फ्यूचर के कुछ ही इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। एंड इसके पेरेंट्स इसके एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करवाते हैं जहाँ पे इसी की तरह कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ पावर होती है, जैसे कि इसके बेस्ट फ्रेंड की पावर होती है कि वो भेड़िया में बदल सकती है। पर जो चीज इस सीरीज को खास बनाती है वो है इसका सस्पेंस और स्टोरी, जो कि आज की मोस्ट ऑफ द सीरीज से बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो देखते हैं कि वो भी इसी की तरह अच्छा होता है कि नहीं। 14 यूनिवर्स है इनविंसिबल का यूनिवर्स, जिसमें ओमनी मैन नाम का एक सुपरमैन की कॉपी होता है, जो कि एक ऐसे प्लेनेट से आता है जिसमें इसी की तरह कई सारे पावरफुल बींग्स होते हैं, और उनका काम होता है कि यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाके उन्हें उस प्लैनेट के अंडर कंट्रोल में लाना। और इसी आइडिया के अकॉर्डिंग ओमनी मैन अपनी अर्थ पर आता है, जहाँ पर उसकी फैमिली भी बनती है, और उसी के बेटे का नाम होता है इनविंसिबल। लेकिन उसके बाद जब वो अर्थ को इन्वेड करने का ट्राई करता है तब उसके रास्ते में आता है इनविंसिबल, और फिर बाप बेटे की फाइट के बाद थोड़ा इमोशनल ड्रामा होता है और ओमनी मैन अपना इरादा बदल लेता है। लेकिन फिर कुछ अगले सीजन्स में उसके प्लैनेट से उससे भी ज्यादा पावरफुल बंदे आते हैं, जो कि आते हैं अर्थ को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। एंड इनविंसिबल और ओमनी मैन उनका सामना कैसे करते हैं हमें यही दिखाया जाता है। बाकी अगर तुम इसका फॉर्मेट देखोगे तो काफी कार्टून टाइप का लगता है, पर सिर्फ फॉर्मेट इसका कार्टून टाइप का है, वरना इस सीरीज में खून खराबा भर भर कर है। और अब इस वीडियो का लास्ट यूनिवर्स है स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को ज्यादा बताने की भी जरूरत है, पर फिर भी आया हूँ तो थोड़ा सा तो बता के जाऊंगा ही। स्टार्टिंग इसकी स्टोरी से करे तो ये सीरीज बेसिकली 11 नाम की एक बच्ची के अराउंड घूमती है, जिसके पास कई सारी पावर्स होती है, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, या फिर ये दूसरों के दिमाग में घुसकर उनकी लोकेशन पता कर सकती है। और इसे इसकी पावर्स मिलती है यूएस एक्सपेरिमेंट्स के अंडर में, जहाँ पर इसी के बाद कई सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसमें से सबको तो नहीं, पर हाँ कुछ बच्चों को जरूर पावर्स मिलती है, जिसमें से एक तो होती है अपनी 11 और दूसरा होता है 1, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का मेन विलन है। पर कुछ टाइम बाद 11 इस फैसिलिटी से भाग जाती है, जिसके बाद इसे बिली, लूकस और डस्टिन मिलते हैं, जो कि अपने दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि होता है विल। और ये जो विल है वो अपनी अर्थ के नीचे एक दूसरी दुनिया में खो जाता है, जिसे ये लोग अपसाइड डाउन कहते हैं। और जैसे अपनी अर्थ के ऊपर दुनिया है, वैसे अर्थ के अंदर भी एक सेम टू सेम डिट्टो ऐसी दुनिया होती है, जिस पर कंट्रोल करता है 1। ओवरऑल तो स्टोरी यही है, लेकिन धीरे धीरे इसके कई सारे एस्पेक्ट्स अनफोल्ड होना शुरू होते हैं और काफी मजा आता है देखने में। वैसे तो इस सीरीज के 4 सीजन है, पर इसका फाइनल सीजन यानी कि
5वां सीजन जो है वो इसी साल रिलीज होगा, कुछ नवंबर दिसंबर के आसपास। इसलिए अगर तुम अभी से भी देखना चालू करते हो और आराम से भी देखते हो तब भी दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगी और मजा भी आएगा तुम्हें। तो ये थे आज के 5 यूनिवर्स। तुमने इसमें से किस यूनिवर्स को देख रखा है मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगले वीडियो में मैं इंडियन सिनेमा के कुछ सुपर हीरोज वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स हो गया या फिर क्रिश का यूनिवर्स हो गया। तो उसको देखना चाहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मार्वल और डीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, और हाँ, चैनल पे जाकर तुम इससे भी कई ज्यादा ऑसम वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी हो तो फिर लाइक भी कर देना। बाय।